इसी बीच एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में लूशू और उसका साथी रिसर्च डिपार्टमेंट्स के हेड्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग में थे। माहौल तनावपूर्ण था। लूशू के साथ ही गाय ने सभी एक्सपर्ट्स को बताया कि ड्रैगन टीम ने सफलतापूर्वक वह जगह ढूंढ ली है जहां वह म्यूटेटेड क्रीचर छिपा हुआ है। तो अब उनका अगला कदम होगा एरिया को घेरना, ताकि क्रीचर भाग ना सके। इस पर रिसर्च टीम के प्रेसिडेंट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम इसका जल्दी से समाधान करें। लॉन्गिन सिटी की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। अगर म्यूटेटेड क्रिएचर ने आम नागरिकों पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया तो यह एक बड़ी आपदा का रूप लेगा। उनकी चिंता को देखते हुए गाय दृढ़ संकल्प के साथ वादा करते हुए कहता है, चिंता मत करिए, ड्रैगन टीम हर संभव प्रयास करेगी क्रीचर को खत्म करने का। इस पर प्रेसिडेंट ने गाय के अब तक के कड़े परिश्रम के लिए धन्यवाद कहा। फिर एक चौंकाने वाली नई जानकारी साझा की कि आज के दिन किसी ने ठंडे पानी की नदी में एक क्रीचर का कंकाल खोजा है, जो अच्छी तरह से संरक्षित था और सामान्य मछली से अलग भी। इसकी हड्डियां मोटी और दांत बड़े और तेज थे। इस पर लुशु ने टिप्पणी की कि यह कंकाल निश्चित रूप से एक म्यूटेटेड क्रीचर का है। इस अवलोकन से सभी उपस्थित लोगों में अटकलें शुरू हो गईं। कुछ लोग बात कर रहे थे कि ठंडे पानी की नदी में ज्यादातर ग्रास कार्प और क्रूशियन कार्प होती हैं, तो यह कंकाल उन प्रजातियों का नहीं हो सकता। कुछ ने सुझाव दिया कि यह शायद कैटफिश का कंकाल हो सकता है। इसी बीच लुशु अपनी चेयर से उठकर स्क्रीन के पास जाती है और उस कंकाल की छवि को बारीकी से जांच कर यह निष्कर्ष निकालती है कि यह शायद एक मछली का कंकाल है, जो जीटी वायरस की वजह से विकसित हुई थी। यही न रुककर लुशु उनकी तरफ देखते हुए एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि ठंडे पानी की नदी में एक और बड़ा म्यूटेटेड क्रीचर मौजूद है, जिसने इस कैटफिश को खा लिया। इस खुलासे से कमरे में तनाव और भी बढ़ गया और सब सोचने लगे कि ऐसा क्रीचर कितना बड़ा और खतरनाक होगा। उनमें से एक उपस्थित व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या लॉन्ग इन सिटी अब इन म्यूटेटेड क्रीचर्स का हॉटस्पॉट बन गया है। इसी बीच एक व्यक्ति गाय के कान में कुछ बता रहा होता है। तनाव बढ़ता पाकर लूशू सभी को टोकते हुए कहती है कि म्यूटेटेड क्रीचर्स का फैलाव अनिवार्य है, तो इस तरह की घटनाओं के लिए उन्हें भविष्य में तैयार रहना होगा। हमारे सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यह कहते हुए गाय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और बताया कि पिछली रात ठंडे पानी की नदी में एक बहुत बड़ी मछली को देखा गया था, जो एक इंसान से भी बड़ी थी। गाय ने लिन की मछली रूप की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अब से उनका अगला मिशन इस अज्ञात म्यूटेटेड क्रीचर को ढूंढकर खत्म करना है। इसी बीच ठंडे पानी के नदी के किनारे पर एक जंगली सूअर पानी पीने के लिए झुका, अनजान कि पानी के अंदर एक खूंखार शिकारी छिपा हुआ है, जिसकी नजर में वो आ गया था। कुछ समय से लिन चुपके से इस सुअर पर नजर रख रहा था। लिन अपने मन में सोचता है, मेरे नुकीले सिंह का एक सटीक वार उसके सिर पर काफी होगा उसे मारने के लिए। एक अनुभवी शिकारी की तरह लिन चुपचाप सुअर के नीचे तैरता रहा, सही समय का इंतजार करते हुए। फिर अचानक विस्फोटक गति से ऊपर की ओर झपटा और अपने सींग से सटीकता से निशाना साधा। टकरार बहुत ही तेज और क्रूर था, जिससे उसका सींग सुअर के सिर में घुस गया, जिससे सुअर ने दर्द में एक भयानक चीख मारी। जंगली सुअर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन लिन ने निर्दयी ताकत से अपना सींग और अंदर धकेल दिया और खोपड़ी को भेद दिया, जिसे कुछ ही पलों में सुअर ढह गया। उसकी चीखें शांत हो गईं और वह निर्जीव नदी के किनारे पर पड़ा रहा। लिन उत्तेजना में भारी सांसें ले रहा था, लेकिन जब उसने अपना सींग निकालने की कोशिश की तो वह निकल नहीं रहा था। वो मजबूती से सुअर की खोपड़ी में फंस गया था। एक अंतिम शक्तिशाली धक्के से वो उसे निकाल पाया, सुअर के सिर में एक बड़ा छेद छोड़ते हुए। लिन ने सोचा कि काश उसके मछली रूप में अंग होते। वो कल्पना कर रहा था कि इससे उसे कितना फायदा मिलता। तभी सिस्टम असिस्टेंट की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया, सुझाव देते हुए कि वो बस अपनी तत्काल चुनौती के लिए अपने मानव रूप में बदल जाए। जवाब में लिन ने कहा, मैंने अपने मछली रूप में अंगों की बात की थी। जैसे ही वो अपने मानव रूप में बदला, इस परिचित लेकिन अब असुविधाजनक कमजोरी वाले रूप में जानवर का शव उठाते हुए लिन ने कहा, यह इंसानी रूप बहुत कमजोर है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिस्टम मरमेड ने कहा, तुम काफी बदल चुके हो लिन। तुम्हारे पहले वाले स्वरूप से मुझे याद है तुम रोते और चिल्लाते रहते थे कि मुझे मछली नहीं बनना है, और अब वह उस सूअर को नदी में डालता है और सिस्टम से कहता है, तुम सही कह रही हो, अब मैं मछली बने रहने के लिए अभ्यस्त हो गया हूं। उसके बाद
लिन हाउ और सिस्टम असिस्टेंट सुअर को लेकर गहरे पानी में चले गए। तल में पहुंचते ही लिन का ध्यान जंगली सुअर के मांस की तरफ आकर्षित हुआ, जिससे उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। जैसे ही उसने खाने की तैयारी की और एक बड़ा टुकड़ा लिया, वो घृणा से पीछे हट गया, क्योंकि उसका मुंह बालों से भर गया था। कितना घिनौना है, उसने कहा। फिर लिन अपने खाने का तरीका बदलते हुए फायर स्केल को सक्रिय करता है। अगले ही पल सुअर की पूरी खाल जला दी गई थी और लिन लालसा से एक बड़ा मांस खा रहा है। चबाने में कठिन है, वो टिप्पणी करता है। कुछ ही पल में वो पूरा सुअर खा लेता है, जिससे उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो उसे सूचित करती है कि उसने जंगली सुअर को खाकर 350 इवोल्यूशन पॉइंट हासिल किए हैं। लिन ने मिले लाभ पर विचार करते हुए ये कहा कि बुरा नहीं, हालांकि ये 4 वयस्क ग्रास कार्प खाने से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट के बराबर है। शायद सुअर के आकार की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा था इस सिंक की मदद से मैं पहले जंगली सुअर का शिकार करूंगा। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, ये सोचते हुए कल मैं यहाँ फिर से टेलीपोर्ट करूंगा। इस गति से मैं दिन में एक बार स्तर बढ़ा सकता हूँ। उसके इस खुशी के मौके को टोकते हुए सिस्टम उसे सूचित करती है कि टेलीपोर्टेशन की समय सीमा पूरी हो गई है और वो 3 सेकंड में ड्रैगन पूल में वापस जा रहा है। ड्रैगन पूल में वापस आते ही लिन की आंखें गुस्से के मारे फैल जाती हैं जब वो उथले पानी में एक विशाल केकड़े को टहलते हुए देखता है। क्या गहरे पानी के जीव आमतौर पर इन हिस्सों में शिकार करते हैं? वो सोचता है। फिर घुसपैठिए की तरफ बढ़ते हुए वह कहता है, ये मेरा इलाका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो?